व्यास मंच पर विराजमान पूजनीय गुरुजनों एवं प्रिय श्रोतागण, चरण वंदना। YouTube चैनल के माध्यम से आप तक श्री राम कथा की चौपाइयों का भावार्थ सरलार्थ पहुंचाया जा रहा है, ताकि आप स्वयं चौपाइयों को समझ सकें और जब कभी भी आप इन्हें जीवन में पढ़ें या समझें सुने तो आप इनका अर्थ समझ सकें। आज की कथा में मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सकल शौच करी जाई नहाए, नित्य निबाही मुनि सिर नाए। समय जानि गुर आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। भूप बागुबर देखे उजाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूख लजाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहग नटत कल मोरा। मध्य बाग सरु सोह सुहावा, मनि सोपान विचित्र बनावा। बिमल सलिलु सर सिज बहुरंगा, जल खग कूजत गुंजत भृंगा। बागु तड़ागु बिलोकी प्रभु, हर्षे बंधु समेत। परम रम्य आराम यहु, जो राम ही सुख देत। सियावर राम जय जय राम। सकल शौच करी जाई नहाए। सकल मतलब सब प्रकार से, शौच यानी शुचिता, पवित्रता। शौच क्रिया जैसे दांत साफ करना, नहाना, टॉयलेट जाना, ये सब पवित्रीकरण के जो कार्य हैं ये शौच क्रियाओं में आते हैं। करके वे नहाने चले गए। नित्य निबाही मुनि सिर नाए। फिर नित्य निबाह, प्रतिदिन के जो निबाह हैं, कार्य हैं, जैसे संध्या करना और अग्निहोत्र यानी यज्ञ करना, ये नित्य कर्म है। समाप्त करने के बाद उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। आज हमारी परंपरा में ये चीज़ें लगभग समाप्त होती जा रही हैं। कुछ लोग जो कुछ संगठनों से जुड़े हैं वो संध्या और अग्निहोत्र कर रहे हैं, लेकिन अधिकतर लोग अपनी संस्कृति से टूट गए हैं। कृपया इस पर ध्यान दें। समय जानि गुर आय सुपाई, और पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर, आयुसु यानी आज्ञा पाई। लेन प्रसून, प्रसून होते हैं फूल। लेन प्रसून चले दो भाई, दोनों भाई फूल लेने के लिए चले। भूप बागु यानी राजा के बाग में। बर, बर यानी सुंदर, देखे उजाई, उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा। जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई, जहाँ बसंत ऋतु लुभाकर रह गई है, वहीं की होकर रह गई है बसंत ऋतु, यानी वहाँ पर सदा बसंत ऋतु है। क्योंकि ये केवल राजा का बाग नहीं है, ये महालक्ष्मी सीता जी का बाग है। और जो सीता जी का बाग होगा तो कैसा होगा? लागे बिटप मनोहर नाना, मन को लुभाने वाले, मन को हरने वाले। बिटप यानी वृक्ष, अनेक वृक्ष लगे हैं। बरन बरन बर बेली बिताना, बरन बरन यानी रंग बिरंगे, बर यानी सुंदर यानी उत्तम, बेली लताओं के, बिताना यानी मंडप छाए हुए हैं। नव पल्लव, नव पल्लव, पल्लव यानी पत्ते, नए पत्ते, फल, सुमन यानी फूल, सुहाए, सुहावने लग रहे हैं।
निज संपत्ति सुर रूख लजाए। और सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से सुर रूख, सुर यानी देवता, रूख यानी वृक्ष, देवताओं का वृक्ष है कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। इतने सुंदर अपनी संपत्ति से वृक्ष नए पत्ते फलों फूलों से सुंदर लग रहे हैं। चातक कोकिल कीर चकोरा, पपीहे कोयल तोते और चकोर आदि पक्षी मीठी बाणी बोल रहे हैं। और कूजत बिहग, कूजन कर रहे हैं, कूज रहे हैं। बिहग नटत कल मोरा, और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। कूजत बिहग यानी पक्षी मीठी वाणी बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्य बाग सरु सोह सुहावा, बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है। सरु यानी सरोवर, सो यानी सुहावना, सुहारा है, सुंदर लग रहा है। मणि सोपान, सोपान यानी सीढ़ियाँ, मणियों की सीढ़ियाँ विचित्र बना हुआ, विचित्र ढंग से बनी है। विमल सलीलु सरसिज बहुरंगा, सलीलु यानी जल, विमल यानी निर्मल, जल निर्मल है जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। सरसिज बहुरंगा, सरसिज यानी कमल और बहुरंगा अनेक रंगों के। जल खग, जल के पक्षी, कूजत यानी कलरव कर रहे हैं, बोल रहे हैं। गुंजत भृंगा, और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बाग तड़ागु बिलो की प्रभु, बाग और तड़ाग यानी सरोवर, बगीचे को और सरोवर को देखकर, बिलोकी यानी देखकर प्रभु हर्षे बंधु समेत, रामचंद्र जी अपने लक्ष्मण सहित हर्षित हुए, अपने भाई लक्ष्मण के सहित प्रसन्न हो गए। परम रम्य आरामु यह, ये बाग वास्तव में परम रम्य है यानी परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को भी सुख दे रहा है। आरामु यहु, जो राम ही सुख देत, जो राम को सुख दे रहा है। राम पूरे जगत को सुख देते हैं, लेकिन ये बाग जो है राम को सुख दे रहा है, अतः ये परम रम्य है। जय सिया राम।